नाम हसन रियाज सन ऑफ मोहम्मद मुमताज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तबाए माबूद हकीकी के बुलंदो बाला आसमान पर तामील हुक्म का सूरज जब पूरी आबोताब से चमकने लगे तो निसाब तकमील में इसकी ताबानियों को इबादत गर्दाना जाता है। कुन फयकून के फलक पर नमूदार होने वाला खुर्शीद जितनी किरणें बिखेरे, निसाब मज़हब में इसे दीन कहा जाता है। और अहकामाते इलाही की बजाआवरी के अर्श से जलवा अफरोज़ होने वाला शम्स पैरवी के मुसल्ले पर जितने सजदे अदा करे, निसाब तकवा में इसे ईमान कहा जाता है। सदर-ए-इज़्ज़त, साहिबाना मसनद, मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मौजू मेरे गुनाहगार लबों का मेहमान बना है वो है यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जनाबे वाला खुदावंद आलम की ज़ात बासिफ़ात एक छुपा हुआ ख़जाना थी। जब उसने चाहा कि उसकी पहचान हो और बेखबरी के आसमान पर खुर्शीद मार्फत ज़ियाबार हो, तो उसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल के नूर को खल्क़ फरमाया। और इस तरह ये जहान तीरा शबी को मात देते हुए ज़ूफ़िशां हो गया, रोशन हो गया। खालिक लम यज़ल ने मायूसियों की इस बंजर ज़मीन पर अपनी निशानियों के ऐसे ऐसे चराग रोशन किए कि कायनात वजूद में आई और कई मखलूक़ात ने इस कुर्रा अर्ज़ पर आँख खोली। अगर कादर मुतलक ज़ात को अपनी इबादत मकसूद होती तो मलाकूत और दीगर मखलूक़ात काफ़ी थीं, ज़रूरी नहीं था कि इंसान को खल्क़ किया जाता। इसी हकीकत से शायर ने कुछ इस तरह पर्दा चाक किया है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। इंसान को इस कायनात में इसलिए नहीं भेजा गया कि वो फसादात का बीज बोए जो नतीजतन नफ़रतों की फसल को परवान चढ़ाने में मोमिन साबित हो। क्या क्या कहें जो हम पे सितम कर दिए गए, जोरो जफा के बाब रकम कर दिए गए। बोया गया फसादात का जो बीज ज़मी में, मिस्मा राश्ती के अलम कर दिए गए। और इजहार के गुनाह की ऐसी मिली सज़ा, थामा जो कलम हाथ कलम कर दिए गए। जनाबे वाला, अगर दौरे हाजिर की माशरती नाहमवारियों और नाइंसाफ़ियों का जायज़ा लिया जाए तो हम देखते हैं कि इंसान तबाही के दहाने पर खड़ा है। इंसान को इंसान की रहनुमाई के लिए भेजा गया था। इंसान को इंसान के हाथ पकड़कर साथ चलने के लिए भेजा गया था। इंसान को इंसान की फलाहो बहबूद के लिए भेजा गया था। मगर हमने दीन से दूरी के बाइस और इब्लीस की पैरवी के बाइस इस अजीम फ़र्ज़ को पसे पुष्ट डालकर बेहिसी को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। हकीकतन इससे बड़ी इबादत क्या होगी कि हम किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी तंदस्त की दस्तगीरी करें और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरियात को पूरा करें। इसीलिए तो कहते हैं कि दिल दुखाना छोड़िए, दिल रुबा बन जाइए। दिल दुखाना छोड़िए, दिल रुबा बन जाइए। आप पत्थर क्यों बने हैं, रास्ता बन जाइए। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।